नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बार फिर से ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है, जिसमें आज बाजार उतना नेगेटिव नहीं था जितना ओला इलेक्ट्रिक टूट गया। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी हरे निशान में कामयाब रहा बंद होने में, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन सेंसेक्स हरे निशान में बंद रहा, बैंक निफ्टी 1% ऊपर था, स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव बंद रही है। लेकिन पोर्टफोलियो ज्यादातर इन्वेस्टर्स की लाल निशान में ही थी। हालांकि वो लाल निशान बिल्कुल मामूली नॉमिनल सा था, आधा % हो सकता है, 1/3%, 1/4% हो सकता है, 0.1% मैक्सिमम लेवल पे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन पोर्टफोलियो में गिरावट थी और ये सारी ही पोर्टफोलियो मॉर्निंग में हरे निशान में थी, क्योंकि मार्केट ब्रेथ काफी अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे एट द एंड हम लोग डे लो पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन हुई ऊपर से देखा जाए तो। यहां पे मैं आप सभी के साथ अगर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करूं तो निफ्टी 500 का टॉप लूजर आज जो है वो 5.75% घटा है। दोस्तों, ये निफ्टी 500 इंडेक्स का आपके साथ मैंने जो है डेटा शेयर करा। लेकिन अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 5% टूटा है, इनफैक्ट मोर देन 5% टूटा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो ये निफ्टी 500 का हिस्सा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर होता तो ये टॉप लूजर होता आज। ठीक है जी। अभी ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक की बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक की बात करें तो 90 रुपए पे दोबारा आके खड़ा हो गया। दिन के दौरान एग्जैक्टली 90 का ही लो लगाया, क्लोजिंग बेसिस पे एडजस्ट होकर 90.79 पे बंद हुआ है। अब जो टिक है ना वो 0.01 की आती है। पहले 0.05 की एक टिक रहती थी, जो मूवमेंट आती थी वो 90.10, 90.15, 90.2, 90.25 इस तरीके से रहती थी। लेकिन अभी आप नोटिस करते होंगे 90.71, 72, 73 ये एक एक पैसे की टिक आने लगी है। तो ये बदलाव हुए हैं कुछ। अभी इसीलिए आप देखो ओला इलेक्ट्रिक तो 90.79 पे क्लोजिंग आते हुए दिखी है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो बड़े ऑप्शन बायर ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, या फिर स्टॉक में भी जिन पे बड़ा पैसा है, वो क्या करते हैं, ये 0.5 की टिक में भी बड़ा पैसा बना के छाप के निकल जाते थे। तो वो रोकने के लिए ये 0.01 की टिक स्टार्ट करी गई दोबारा से। खैर, इस पे बात नहीं कर रहा। अभी ओला इलेक्ट्रिक के लिए दोस्तों क्या कुछ हुआ है फ्रेश, वो बताना चाहूंगा। रिसेंटली आपको याद ही होगा जो कंज्यूमर लॉ है, उन्होंने इनको जो कुछ सवाल आए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ से कि भैया ये सब क्या हो रहा है। बहुत सारे सवाल जब कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई तो उन्होंने इनसे जवाब मांगा, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया गया। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि हम 15 दिन में जवाब भी देंगे। अब उसी से रिलेटेड कुछ फ्रेश डेवलपमेंट आते हुए दिखे हैं, जिसकी वजह से आज ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो क्या है वो रीजन, चलिए पढ़ते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस डिक्लाइन फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम MHI यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज to the Automotive Research Association of India यानी ARAI for its assessment of the increasing number of consumer complaints against the company। तो यही मामला स्ट्रेच होते हुए दिख रहा है थोड़ा कंप्लेंट्स को लेकर। द डेवलपमेंट ऑफ फॉलो अ शो कॉज नोटिस इशूड टू ओला इलेक्ट्रिक बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑन October 3, जिसके बारे में मैंने डिटेल भी शेयर करी थी। उसमें ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च, ये जो ARAI है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने क्या करा है, अ की इंस्टीट्यूशन अंडर MHI। तो MHI के अंडर ये हैं, यानी महाराष्ट्र हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सॉरी, is tasked with vehicle certification, safety testing and emission compliances in India. It has certified Ola Electric's vehicle under government's faster adoption and manufacturing hybrid and electric vehicles FAME 2 में एंड PM इलेक्ट्रिक ड्राइव व्हीकल E-ड्राइव स्कीम्स में। तो इन्होंने ही जो है ना इन्हें लाइसेंस दिया था और इस स्कीम के अंडर लाए गए थे, जिसकी वजह से इन्हें सब्सिडी तक मिल रही है। तो अभी ये सारी चीजें थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही हैं। देखते हैं कि कंपनी क्या कहती है, जो शो कॉज नोटिस है उसका जवाब किस प्रकार देती है। मैं आपको बता दूं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है अथॉरिटी जो है, उनको करीब मोर देन 10,000 कंप्लेंट्स लॉग इन हुई हैं, जहां पे मेजॉरिटी लॉग इन है कि टाइमली सर्विस नहीं हो रही है। कंपनी से अगर कोई फ्रेश परचेजिंग कर रहा है तो टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है। फ्रेश परचेजिंग के समय जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों पे खरी नहीं उतर रही है कंपनी। इस प्रकार के सीरियस एलिगेशंस हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो
मतलब गलत इंफॉर्मेशन, एक तरीके से आप कह सकते हो गलत तरीके से लोगों को चीजें बेची जा रही हैं। बट कब तक ऐसी प्रॉब्लम रहेगी देखने वाली बात है। बट इतना जरूर है कि कंपनी फोकस्ड है अपने काम को लेकर, कंपनी बहुत कोशिश कर रही है। अभी ये कंप्लेंट्स को लेकर बस एक सुनवाई रह गई है बड़े लेवल पे, अब जैसी होगी वो आपके साथ में चीजें शेयर करूंगा। बट अभी तो चिंताओं में फंसते हुए दिख रही है कंपनी। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, स्टिल थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। 70-75 रुपए का जो भाव है वो अच्छा हो जाएगा बाइंग के लिए, लेकिन वहां भी छोटा मोटा पैसा ही लगाइएगा, लॉन्ग टर्म पर्पज से लगाइएगा। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। बड़े आप अगर ऑटो इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए और भी इस समय अच्छे विकल्प हैं। एक बार चीजें सुधर जाएंगी तो डेफिनेटली शेयर भी महंगा हो जाएगा, लेकिन तब पैसा लगाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। अभी में कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। बाकी कंपनी डेफिनेटली काम कर रही है और करती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बॉटम्स पे खरीदने की कोशिश करनी है अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो, और लिमिटेड पैसे के साथ ही रहना है। वन मोर अपडेट दोस्तों, टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स कैसे आए हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।